हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे हमारा नरेशन का, ये क्लास 3 है। आज उसमें हम बात करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उसका परिवर्तन कैसे होगा। बात करें, ये हमारी जो क्लास है ये क्लास 3 है, सॉरी क्लास 4 है नरेशन की, जिसमें हम बात करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच का या रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो। कौन सा हो? इंपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ये सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, यदि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, टेंस बात करते हैं, टेंस कर लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय या परिवर्तित करते समय निम्न परिवर्तन किए जाएंगे। अगर बात करें यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? निम्न परिवर्तन करेंगे। पहला क्या होगा? पहला जब हम परिवर्तन करेंगे तो सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के भाव के अनुसार, किसके? सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के भाव के अनुसार भिन्न भिन्न रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे बात करें भाव के अनुसार, अगर आदेश का भाव आया हो, किसका? आदेश का भाव आया हो तो सेड और सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे या कमांडेड का प्रयोग करेंगे। कमांडेड का प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के भाव में आदेश का भाव आया है तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड और कमांडेड का प्रयोग करेंगे। अगर सलाह का भाव आया है तो सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइज्ड का और आइज्ड का प्रयोग करेंगे। एडवाइज और आइज्ड का प्रयोग करेंगे। और बात करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से निवेदन का भाव निकलता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे।
अगर सुझाव के भाव निकलते हैं, किसके? सुझाव के भाव निकलते हैं, तो सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड किसका प्रयोग करेंगे? सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रयोग करेंगे। अगर आदेश का भाव आया हो तो ऑर्डर्ड और कमांडेड का प्रयोग करेंगे। सलाह का भाव आया है तो एडवाइस और अर्ज्ड का प्रयोग करेंगे। निवेदन का भाव आया है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और सुझाव का भाव आया है तो सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू के स्थान पर। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेड या सेड टू हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें क्या परिवर्तन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, देख लेते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, किसके स्थान पर? इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा? टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। यह हुआ दूसरा नियम। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट यह है, देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब या डू नॉट से आरंभ हुआ हो, डू नॉट से या नेवर से आरंभ हुआ हो, डोंट से या नेवर से आरंभ हुआ हो, आरंभ हुआ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नेवर और नॉट को कंजक्शन टू से पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निगेटिव हो, मतलब डू नॉट या नेवर से आरंभ हुआ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नेवर और नॉट को कंजक्शन टू से पहले लिखेंगे। क्या? कंजक्शन टू से पहले लिखेंगे। इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और अगर हमें भाव ना मालूम हो तो
अगर हमको भाव ना मालूम हो कि सेट लगाना है या सेट टू लगाना है, मतलब सेट या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड आदि लगाना है, तो हम निगेटिव में जब इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें हम सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे और फिर वाक्य से क्या करेंगे? वाक्य से नॉट को हटा देंगे, नॉट या नेवर को हटा देंगे। क्या करेंगे? अगर निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और अगर हमें भाव ना मालूम हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे और फिर वाक्य से नॉट या नेवर हटा देंगे। कब? जब इंपरेटिव सेंटेंस में हो तब। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। पहले हम लोग पॉइंट समझते हैं बेसिक से, तो उसके बाद एग्जांपल देखेंगे इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली जैसे शब्द लगे हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? रिक्वेस्टेड का। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज, सर, मैडम या काइंडली जैसे शब्द लगे हों तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और सर या मैडम वाले वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। क्या करेंगे? और सर या मैडम वाले वाक्यों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। ये हुआ तीसरा पॉइंट कि इंपरेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन करेंगे। एक और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। पॉइंट यह है, यदि कैप्टन, जो कैप्टन होता है, कोई बात किससे? प्लेयर से कहे और सेना अधिकारी सेना से कोई बात कहे और जो संत होते हैं, संत अपने शिष्य से कोई बात
कहे तो सेड या सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग करेंगे। यदि कैप्टन अपने खिलाड़ी से कुछ कहे, सेना अधिकारी सेना से कहे, संत अपने शिष्यों से कोई बात कहे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर कमांडेड का प्रयोग करेंगे। यह केवल हुआ सिंपल प्रेजेंट का। जब लेट अस और लेट मी और लेट और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसका अलग सा परिवर्तन होता है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इंपरेटिव का नॉर्मल से वाक देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे होंगे। डायरेक्ट, indirect, direct, indirect. The teacher said the boys. The teacher said the boys do not waste your time. The father said to his son, come here and sit down. The doctor said to the patient, take this medicine for 5 days. For 5 days. क्या पहले देख लेते हैं। The teacher said to the boys do not waste your time. मतलब एक अध्यापक है बच्चों से कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो अब हमको इससे भाव निकल रहा है कि जो डू नॉट है वो जो टीचर है वो बच्चों को सलाह दे रहा है कि अपना समय बर्बाद मत करो। अगर हमको इसके रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य लिखा है इससे भाव नहीं आ रहा और ये इसका वाक्य निगेटिव है तो हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें भाव पता है कि इसका भाव क्या है तो हम उचित वर्ब का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। इसको दो प्रकार से बनाएंगे, देख लेते हैं। पहला जो होगा ये होगा द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने बताया है कि इन्वर्टेड गामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग होगा। किसका? टू कंजक्शन का प्रयोग होगा। द टीचर एडवाइज द बॉयज टू, और सॉरी गलत हो गया, हमने बताया है कि अगर फॉरवर्ड नहीं लगाते तो नॉट को पहले लिखेंगे कंजक्शन टू से पहले, फिर टू लगाएंगे और फिर जो वाक्य है वेस्ट लिख दिए और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है या बॉयज से बदलेगा, क्या हो जाएगा? देयर, फिर टाइम। क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। अगर हम इसको फॉरवर्ड से बनाएंगे तो देखते हैं फॉरवर्ड से कैसे बनेगा। द टीचर, अब हम एडवाइस, अगर हमको भाव नहीं मालूम और हम एडवाइस नहीं जानते कि सलाह दे रहे हैं टीचर की हमको मना कर रहे हैं तो हम वहां पर निगेटिव वाले में फॉरवर्ड, किसका? फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे और फॉरवर्ड के बाद हम इस वाक्य में एक भी निगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे, मतलब नॉट को हटा देंगे। द बॉयज टू वेस्ट देयर
वेस्ट देयर टाइम। दूसरा देखते हैं, लिखा द फादर सेड टू हिज सन कम हेयर एंड सिट डाउन। क्या लिखा है? द फादर सेड टू हिज सन कम हेयर एंड सिट डाउन। अब पिता हैं, अगर पुत्र को कुछ बात कहेंगे तो पहली बात सलाह ही देंगे, आदेश नहीं देते। जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो बच्चों को क्या हमेशा सलाह ही देते हैं, आदेश बहुत कम ही देते हैं। तो फादर, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा कम हेयर, यहां आओ, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ। तो इसका मतलब है जो पिता है वो बच्चे को क्या कह रहा है? एक सलाह सी भावना दे रहा है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन। इसमें हम ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग। कम देयर, अब हेयर को बदलेंगे कम देयर एंड सिट डाउन। दूसरा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, और जो डॉक्टर होता है वो हमेशा मरीजों को सलाह देता है, कभी आदेश नहीं देता। डॉक्टर की अगर किसी भी वाक्य में आ जाए, इंपरेटिव सेंटेंस में डॉक्टर की बात आ जाए, तो डॉक्टर हमेशा मरीजों को सलाह ही देता है, कभी ऑर्डर्ड नहीं देता। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन फॉर 5 डेज। ऐसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तब। और देखते हैं एग्जांपल कैसे बनाएंगे। देख लेते हैं, जैसे है ही सेड टू मी गेट आउट इन माई रूम। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? लिखा ही से टू मी, उसने मुझसे कहा गेट आउट इन माई रूम, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गेट आउट इन माई रूम, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे देखते हैं। मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, गेट आउट मतलब एक आदेश दे रहा है। क्या दे रहा? आदेश दे रहा है, क्योंकि हमको रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा टेंस है उससे हमको आदेश की भावना निकल रही है। तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन। ठीक, तो उसके बाद जितना वाक्य लिखा उसको लिखेंगे। अब प्रोनाउन का परिवर्तन पूर्व नियमों के भांति बदलेंगे। गेट आउट इन, अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है। हमने जो हमारी पहले की क्लासें हैं उनमें हमने बता दिया था कि अगर किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हिज रूम। क्या होगा? हिज रूम। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट इन हिज रूम। ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप जाकर कमेंट लिस्ट में हमसे पूछ सकते हैं।